देखते हैं कि आज मार्केट कैसे कामकाज किया। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो निफ्टी पिछले 3 दिनों से पॉजिटिव में ही क्लोज हो रहा है और कहीं ना कहीं देखेंगे तो मार्केट अभी पॉजिटिव में ही है, क्योंकि टैक्स कट की बात हो रही है कि 15 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये सही रहेगा तो मार्केट इसे पॉजिटिव ही लेगा, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन तो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम करेंगे तो ग्रोथ पे असर करेगा। और जहाँ तक आप देखेंगे कि इलेक्शन में जैसे पैसे बाँटे जा रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसे दिए जा रहे हैं, तो वैसे इन्फ्लेशन अब बढ़ेगा ही, अब वो कम होने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले बजट में टैक्स कट की बात हो। देखते हैं कि क्या होता है। चलिए सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। तो निफ्टी में देखेंगे तो अपना जो सबसे बड़ी जो सेलिंग आई थी वो 23,400 के लेवल से आई थी। अगर 23,400 के लेवल को कल कल मार्केट अगर टेस्ट करता है तो वहां पे मार्केट हो सकता है कि थोड़ा रुके और बजट के दिन जैसी न्यूज आती है उस हिसाब से रिएक्ट करे। तो चलिए सबसे पहले 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में आज के दिन कैसे कामकाज किया है। तो 15 मिनट में देखेंगे तो आज मंथली एक्सपायरी भी थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी वॉलेटिलिटी थी और लेकिन मार्केट को ऊपर ही रखा गया। आप देखेंगे जो 23,150 का लेवल था, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब वो सपोर्ट की तरह काम किया है। मार्केट आज ओपन हुआ, फ्लैट ही ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर ही गया। और जो कल के दिन हमने बताया था कि 23,300 से रिजेक्शन ले सकता है, तो एकदम वहीं से एक इवनिंग स्टार बनाया और वहीं से नीचे की ओर आया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं फिर से सपोर्ट लिया और लास्ट के आधे घंटे में एक शार्प रिकवरी आई ऊपर की ओर। तो अब कल के दिन क्या लेवल हो सकता है? तो कल दो लेवल हो सकते हैं। या तो हो सकता है तो एक ही बार बड़ा गैप अप करे 100 या 150 पॉइंट का और ऊपर ये 23,300 के ऊपर ऊपर 23,400 तक आए और वहीं पे पूरा दिन भर कंसोलिडेट करे और फिर बजट के दिन आगे के दिन रैली करे। या तो हो सकता है कि कल फ्लैट ही ओपन हो और फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे जाके 23,400 तक का जाए। तो अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और अगर 23,300 के ऊपर निकलता है और वहां पे अगर सस्टेन करता है तो 23,400 या 450 तक आ सकता है। नीचे के टाइम नीचे के लिए हमारा जो सपोर्ट है अभी वो है अब 23,150। जब तक इसके नीचे नहीं निकलता है तब तक कोई सेलिंग के लिए अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। 23,150 के नीचे निकलता है तो हो सकता है कि थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिल जाए। और चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी आज क्या किया है। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले चलिए डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। बैंक बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने अपने डेली टाइम फ्रेम पे एक ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, जिसकी नेक लाइन के आसपास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है, जो है 49,500। अगर 49,500 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में 50,000 और 50,000 के ऊपर 51,500 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो क्योंकि देखेंगे तो जो बड़ी सेलिंग आई थी बैंक निफ्टी में वो 49,500 के लेवल पे ही आई थी। जब अगर 49,500 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में कैसे कामकाज किया है। 15 मिनट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है और इसे ऊपर ही रखा जा रहा है, क्योंकि सारे बैंक अभी आप देखेंगे कोटक को छोड़ के तो सारे के सारे बैंक अब अभी सपोर्ट पे ही चल रहे हैं। एच देख लीजिए, एक्सिस देख लीजिए, चाहे अपना निफ्टी फाइनेंस देख लीजिए, सारे के सारे अभी पॉजिटिव ही हैं। निफ्टी फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी अपना ये डेली टाइम फ्रेम में ये एक डब्लू बना के ये बना रहा है। तो अगर फाइनेंस निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर के साइड में निकलेगा। अब अगर आप फाइनेंस निफ्टी ये देखिए, फाइनेंस निफ्टी अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपना डब्लू पैटर्न तोड़ चुका है और ये ऊपर के साइड जाने को तैयार है। तो फाइनेंस निफ्टी भी 23,300 तक और 23,300 के ऊपर 24,000 तक जाएगा। तो अपना अगर फाइनेंस निफ्टी पॉजिटिव होता है तो बैंक बैंक निफ्टी में इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी भी आने वाले दिनों में और ज़्यादा हमें पॉजिटिव दिख सकता है। तो चलिए सबसे पहले 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में कल के दिन कैसे ट्रेड करना है।
15 मिनट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो कल का जो 49,000 का जो सपोर्ट था उसे आज गया, एक बार टेस्ट किया और कहीं न कहीं ऊपर के साइड ही क्लोज किया है। और अगर आप कल के दिन अब लेवल क्या हो सकते हैं? अगर कल के दिन 49,000 49,000 350 के ऊपर निकलता है फ्लैट ओपन होके, तो 49,500 तक जाएगा और हो सकता है कि वहां से थोड़ा रिटेस्ट करे और ऊपर के साइड निकले, तो फिर अपने पास जो टारगेट हो गए वो 50,000 तक के हो सकते हैं कल के दिन में ही। लेकिन अगर कल के दिन अगर ये नीचे आता है तो अपने पास अब ये सपोर्ट एक बना चुका है जो है 49,000 का। जब तक 49,000 के नीचे नहीं आता है तब तक बार बार नीचे आके सपोर्ट लेगा और ऊपर के साइड में निकलेगा। और चलिए अब एच देख लेते हैं स्टॉक्स में। एच अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी भी कहीं न कहीं ऊपर ही है, क्योंकि बैंकों के लिए आने वाले बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी खबर है। तो चलिए पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं एचडीएफसी को कि एचडीएफसी कैसे काम कर रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी की तरह, फाइनेंस निफ्टी की तरह एचडीएफसी भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, तो आने वाले दिनों में एचडीएफसी भी ऊपर के साइड हमें देख सकता है। रिलायंस भी आप देखेंगे तो अपने सपोर्ट के आसपास ही कामकाज कर रहा है, जो 1200 का था और 1200 के लेवल को अच्छा रिस्पेक्ट किया है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है। अ, तो हो सकता है कि रिलायंस आने वाले दिनों में हमें अच्छा मूव दे सकता है, 1300 और 1300 के ऊपर निकल सकता है। कहीं क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट जो निफ्टी जो ऊपर से गिरा वो कहीं ना कहीं 2600 से 2600 से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं 22,800 तक, 26,000 से कहीं ना कहीं 23,000 और नीचे गिरा, तो जिसमें से रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, कम से कम 600 पॉइंट तो रिलायंस ही नीचे लेके आया है। तो अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो आने वाले दिनों में मार्केट भी ऊपर जाएगा। और चलिए स्टॉक्स में एक नया स्टॉक्स देख लेते हैं जो है एचयूएल, क्योंकि उसका भी पैटर्न अच्छा बन रहा है। तो अगर आप एचयूएल देखेंगे तो हाँ, एचयूएल देखेंगे तो एचयूएल भी अपना बॉटम आउट हो चुका है और अपना जो रेजिस्टेंस था इसका 23,400 का, उसके ऊपर क्लोज किया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में 24,050 के ऊपर एचयूएल एक अच्छा हमें मूव दे। धन्यवाद, अब मिलते हैं आने वाली वीडियो में।